अब सपोजिटली आपके थेरेपिस्ट ने या आपके पीडियाट्रिशियन ने बोला है कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशन स्टार्ट करवा दीजिए अपने बच्चे की। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, जब हम बेसिक ट्रीटमेंट बच्चे के साथ करते हैं, बच्चा इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करता है कि हमें आगे की थेरेपी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या है ये सब? कौन-सी थेरेपी की मैं बात कर रहा हूँ? अब हम डिटेल में उसकी बात करते हैं। अब जिस थेरेपी की मैं बात कर रहा हूँ, वो इतनी सिंपल थेरेपी है कि आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। और फिर आप सोचेंगे और बोलेंगे, अरे यार, बचपन में हम ये करते थे लेकिन मैंने अपने बच्चे को नहीं करने दिया। सो मैं बात कर रहा हूँ सेंसरी प्ले की। अब सेंसरी प्ले का क्या मतलब होता है? हम सबको पता है कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं। नाउ सरप्राइजिंगली हम और सेंसेस की भी बात करेंगे इस वीडियोस में। पहले हम ये 5 बेसिक सेंसेस को खत्म करते हैं। ये सेंसेस होते हैं टच, विजन, स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग। तो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कोई भी बच्चा मेरे पास आता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको काफी सेंसरी एक्सप्लोरेशन करवाऊं। टच का एक्सप्लोरेशन हम करा सकते हैं, उसको डिफरेंट तरीके के टेक्सचर्स के साथ एक्सपोज करके शेविंग फोम जैसा प्ले हो गया, या उसको थोड़ा सा मेसी प्ले जिसे हम कहते हैं, कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर मैं ऑडिटरी या हियरिंग की बात करूं, तो नेचर साउंड्स हो गए, मोजार्ट्स हो गए, नॉर्मल हमारे जो सिंपल इंस्ट्रूमेंटल्स होते हैं हम वो लगा देते हैं ताकि बच्चे का ऑडिटरी सिस्टम डेवलप हो जाए। स्मेल की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट स्मेलिंग ऑब्जेक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं ताकि उसका स्मेल सेंस बेटर हो। इसी तरीके से टेस्ट बड्स को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट खाने के साथ। विजुअल में हम काफी तरीके के टॉयज यूज कर सकते हैं, और उन टॉयज को यूज करते हुए हमें ध्यान रखना है कि बच्चा अच्छा सा उसको आई कांटेक्ट दे, उन टॉयज को ट्रैक करे। अब यहाँ पे मैं दो हिडन सेंसेस की बात करूंगा। एक है हमारा वेस्टिबुलर जिसे हम बैलेंस सेंस कहते हैं, और एक है प्रोप्रियोसेप्शन जिसे हम मसल एंड जॉइंट सेंस कहते हैं। अब इन सेंस को हम डेवलप करने के लिए, अगर मैं बैलेंस सेंस की पहले बात करूँ, तो हम बच्चे को बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स देते हैं। हम उसको जिम बॉल में बिठा सकते हैं, डिफरेंट स्विंग्स में बिठा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बेसिक घर पे करना चाहें तो आप अपनी गोद में लेके बच्चे को मूव कर सकते हैं, जिससे कि उसका बैलेंस सेंस एंड स्पेस का ओरिएंटेशन इम्प्रूव हो। अब मसल एंड जॉइंट सेंसेशंस के लिए हम उसके साथ बहुत ज्यादा विगलिंग गेम्स कर सकते हैं। हम बेड में हल्का हल्का सा बैंगिंग कर सकते हैं, उसको हम बहुत अच्छा सा मसाज एंड प्रेशर दे सकते हैं ताकि उसके मसल एंड जॉइंट सेंसेशंस भी इम्प्रूव हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ। ये बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। कोई भी बच्चा, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए कि सब बच्चे को करना चाहिए। बट अगर ये इनपुट्स लेते हुए आपका बच्चा अनकंफर्टेबल होता है, जो कि किसी भी नॉर्मल बच्चे के लिए ये इनपुट्स बहुत एंजॉयमेंट की तरह यूज होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं वो। लेकिन अगर आपके बच्चे में कुछ भी आपको लगता है कि इस इनपुट से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो शायद अब हमें इंटेंसली देखना है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। इस केस में आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ आराम से बैठ के बात करिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी और भी डिटेल वीडियो सेंसी सिस्टम के ऊपर आएंगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए।